फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, ये कहानी जो है ये गुवाहाटी हाईवे की है और बनारस के रहने वाले दिलीप जी ने ये कहानी हमें भेजी है। तो उनकी कहानी में जाने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और हमारा एक साथ में नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट, आप उस पर भी विजिट कर लीजिए। लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम दिलीप जी के कहानी में। दोस्तों, मैं हूं दिलीप और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पहले मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और न मैं मानता था, ना हमारे घर में कोई इस चीज़ पर विश्वास करता था। लेकिन मेरे साथ में 2 घटनाएं हो चुकी हैं जिसका जिक्र मैं आज करने जा रहा हूं। ये गुवाहाटी की है और उससे पहले एक जिक्र जो कहानी है वो कभी मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो मैं भुक्तभोगी हूं भूत प्रेत का। मैं गुवाहाटी से, हमारे साथ में हमारा असिस्टेंट था हरिहर, और हम गुवाहाटी से कानपुर का माल लोड किए हुए थे। कानपुर कुछ माल छोड़ना था, कुछ लखनऊ का था। तो हम वहाँ से रात को 9 बजे निकल चुके थे। गर्मी का मौसम था, बादल घिरे हुए थे आसमान में, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और हम जब शहर में ही थे तभी हमारा ट्रक ने एक बार धोखा दे दिया, इंजन ने। लेकिन हमने कुछ इंजन चेक किया, कुछ तार वार सही किया, शायद स्टार्ट हो गया। वैसे मैं तो पूरा काम जानता नहीं हूँ इंजन का, ना मैं मिस्त्री हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। लेकिन इमरजेंसी में हाथ पैर थोड़ा बहुत चला लेता हूँ। और हम जब 100 किलोमीटर आगे निकल आए शहर से, गुवाहाटी से, सुनसान इलाका था, बस्ती दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। तभी ट्रक ने हमारा झटके मारना शुरू कर दिया। झटके खाते खाते हमने ट्रक को साइड में लगाया और फिर हम दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे ट्रक को। मैं काफ़ी देर तक ट्रक के इंजन के साथ में उलझा रहा, लेकिन बीमारी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि हुआ तो क्या हुआ। हर चीज़ तो सही था, फ्यूल पंप से लेकर के बैटरी तक सब कुछ परफेक्ट था। और मीटर में ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा था कि ज़्यादा सुई चली हो, इंजन हीट हो, ऐसा कुछ शो नहीं था। लेकिन वो झटके खा के रुकना, या तो डीजल सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है इंजन को, यही रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं श्योर नहीं था। बहुत देर मैं लगा रहा, हमारा हरिहर भी साथ में दे रहा था हमारा, लेकिन बात बनी नहीं। फिर हम थक हार करके ट्रक में बैठ गए आराम से। बादल चमक रहे थे, गड़गड़ाहट हो रही थी, लेकिन बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। रोड पर, हाईवे पर ट्रैफिक ना मात्र का था। जब कोई गाड़ी आती तो पूरा रोड उजाला हो जाता, नहीं तो फिर अंधेरे में डूब जाता। हम लोग काफ़ी देर सोचते रहे कि अब क्या करें। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला। वैसे रात को करीब 12:30 बज रहा था उस टाइम, यानी कि मालिक को फ़ोन करना ठीक नहीं है। सो रहे होंगे और हमें ही कुछ सुना देंगे वो उल्टा कि तूने ट्रक ख़राब कर दिया ऐसे जगह पर। थोड़ा मूडी किस्म का आदमी थे। जब प्रेम से बात करते तो बहुत अच्छी तरह से बात करते, और गुस्से में होते तो खरी खोटी सुना देते थे। इसलिए मैं थोड़ा हिचक रहा था। फिर भी मैंने कोशिश किया कि चलो मिला ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फ़ोन मिलाया, घंटी गई, उधर से फ़ोन भी उठाए, लेकिन ऐसा आवाज़ आ रहा था खरखराहट सी और कुछ इको टाइप की, जिसे कोई कुएं से बोल रहा हो,
और हमारे वो मालिक की आवाज़ भी नहीं लग रही थी। हेलो हेलो मैं करता रह गया, फिर वो फ़ोन कट हो गया। दोबारा मैं मिलाया, फ़ोन टू टू करके रह गया। फिर मैं देखा सिग्नल मोबाइल का तो बिल्कुल ज़ीरो था। मतलब मोबाइल का टावर का ही दिक्कत था और कोई समस्या नहीं थी। अब हम बाहर ट्रक के निकले रोड पर, अब टावर को ढूंढने लगे, मोबाइल हाथ में लेके ऊंचा ऊंचा, लेकिन टावर कभी आ जाती थी हल्की सी और फिर चली जाती थी, यानी कि शायद दूर दराज में हैं इसीलिए टावर का समस्या है। फिर हम आकर के ट्रक में अंदर बैठ गए, है कि बादल कभी भी बरस सकता था और हवाएं भी तेज चल रही थी। अभी हम थोड़ी देर बैठे हुए थे, आपस में हम बात कर रहे थे कि अब क्या होगा। हरिहर बोला, कह रहा उस्ताद अब तो सुबह जो होगा जाकर कहीं से मिस्त्री को पकड़ के लाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। यानी कि हाँ भाई, और तो कोई मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। और हम फिर दूसरी बात पर आ गए, कोई बात बताने लगा, मैं सुनने लगा। तभी हमारे सामने में एक पुराने ज़माने का ट्रक, जो अब आजकल दिखता भी नहीं है, और हमारे सामने आकर के रोड पर हमारे साइड में ही खड़ा हो गया, हमसे करीब 50 फुट की दूरी पर। वो डाला खुला हुआ था उसका, इंजन आगे थी। वो अब ट्रक कहीं दिखता भी नहीं है, शायद बंद हो चुका है। बहुत पुराने ज़माने का ट्रक था वो, और ट्रक खस्ता हालत में था। और हम वो ट्रक को देखने लगे कि भाई ये ट्रक यहाँ पर आके क्यों रोका, वो चल रहा था। तभी हरिहर बोला कि उस्ताद इनसे पूछता हूँ कुछ मदद कर दें हमारी, आखिर आके रुके हैं तो किसी रीज़न से तो रुके होंगे। मैं बोला, हरिहर तुम बैठे रहो ट्रक में। और मेरे मन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। एक मैं भुगत चुका था एक बार, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो इसलिए डर लगा हुआ था। लेकिन काफ़ी देर हो चुका था, उस ट्रक से कोई उतरा नहीं, ना कोई हलचल, ना कुछ आवाज़। तो हरिहर बोला, उस्ताद देख ही लेते हैं। फिर मैं कुछ नहीं बोला और वो झटके से अपना गेट खोल करके और नीचे चला गया। उसको ज़्यादा देख मैं भी उतर गया और टॉर्च अपना हाथ में ले लिया। वो जा कर के हरिहर वो ट्रक ड्राइवर के पास में जाके बात करने लगा। तो मैं दूर खड़ा था, यानी कि चलो उनसे बात कर लेने दो, फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तभी वो गेट खुला और एक बुज़ुर्ग आदमी निकला। मैं ट्रैफिक की रोशनी में देखा, वो बुज़ुर्ग था, काफ़ी बुज़ुर्ग था, पता नहीं कैसे ट्रक चला रहा था इतनी उम्र में। और हरिहर से बातें करने लगा। तो हम हरिहर की तरफ चलते हैं। अंकल, हरिहर बोला, से आप हमारी मदद करोगे कुछ? उस ड्राइवर से पूछा। तो वो बोला, हाँ बेटे, हम तो वर्कशॉप वाले हैं, तुम्हारा ट्रक ख़राब देखा तो हम रुक गए यहाँ पर, लग रहा है तुम्हारा ट्रक ख़राब है। तो हरिहर बोला, हाँ जी। तो हमारा ट्रक देख लो ना, इंजन हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उस ट्रक में हरिहर ने देखा एक नौजवान भी बैठा हुआ था, जो नीचे नहीं उतरा था, वो कंडक्टर साइड में था और चुपचाप बैठा हुआ था वो। तब वो बुज़ुर्ग बोले कि भैया, हम तो मिस्त्री है नहीं, हम तो ट्रक चलाते हैं और ट्रक को खींच के ले जाते हैं अपने वर्कशॉप में, और वहाँ मिस्त्री हमारे बैठे हुए हैं, वो ट्रक को सही करते हैं। तो हमें तो कुछ आता जाता नहीं, हम ड्राइवरी कर सकते हैं, ट्रक को तुम्हारा ले जा सकते हैं, या फिर तुम हमारे साथ में चलो और मिस्त्री से बात कर लो, फिर मिस्त्री ट्रक लेकर अपना गाड़ी लेकर आ जाएंगे और तुम्हारा ट्रक सही कर देंगे।
मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं चला गया उनके पास में। बुज़ुर्ग को मैंने नमस्ते किया तो वो कुछ जवाब नहीं दिया। यानी कि अंकल जी, आपके पास तो फ़ोन होगा। तो कुछ नहीं बोला। नहीं कि आपके पास फ़ोन हो तो अपने वर्कशॉप में फ़ोन कर दो और जगह बता दो, हम इस जगह फंसे हुए हैं और आपका मिस्त्री आ जाएंगे अपनी गाड़ी ले करके। बोला नहीं जी, रात का टाइम है ना, वो सो रहे होंगे, वो बहाने बनाने लगा से वो फ़ोन पर बात नहीं हो पाएगी, जाना ही पड़ेगा। आप में से दोनों में से कोई एक साथ में चलो हमारे साथ में और हम आपकी बात करवा देंगे। फिर उधर से मिस्त्री आ जाएगा अपनी गाड़ी ले करके। वो हमें कन्विंस करने लगे, लेकिन मुझे खटक रहा था इस बात को। इनके एक तो ट्रक का मॉडल देख करके और दूसरा वो बुजुर्ग के कपड़े देख करके, नहीं कि वो भी पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे थे। और जो अंदर लड़का बैठा हुआ था वो एक बार भी कुछ नहीं बोला, ना नीचे उतरा। तो मुझे दाल पूरी काली लग रही थी, यानी कि ये कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। मेरे मन में डाउट था। तभी हरिहर बोला, उस्ताद ऐसा करते हैं, मैं इनके साथ में चला जाता हूँ ट्रक में बैठ करके और उधर से मैं इस मिस्त्री को लेते आऊँगा। मैं हरिहर का हाथ पकड़ा और ट्रक के साइड में आ गया। यानी कि यार पहले मालिक से बात कर लेते हैं ना, जब तक मालिक कंफर्म ना करे तो हमारे पैसे काट लेगा, तुम्हें पता ही है ना। बोला हाँ उस्ताद, ये तो बात है। नहीं ठहर जा। मैं ट्रक के अपने हुड पर ऊपर चढ़ गया और सिग्नल देखने लगा। वहाँ भी सिग्नल आ रहा था, जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया था टावर में। मैं हाथ वहाँ से भी ऊंचा करके देखने लगा कि शायद सिग्नल आ जाए, लेकिन बात नहीं बनी। तभी अचानक ज़ोर से बिजली चमकी। मैं उस पुराने ट्रक जो था उसका डाला खुला हुआ था और उसमें मैंने जो देखा, एकदम मैं दंग रह गया। उसमें मैं देखा कि 2 लाशें उसमें रखी हुई हैं और सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा रखा है। और वो चीज़ देखते ही मेरे आत्मा दहल गई। एकदम मैं डर गया, पसीने पसीने हो गया। यानी कि वर्कशॉप वाले ये मुर्दा कब से ढूंढने लगे। मैं अपने आप में सवाल करने लगा। फिर तो मेरा हाथ पैर कांपने लगा। मोबाइल फ़ोन मैंने अपना जेब में रखा, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि सिग्नल आ ही नहीं रहा था। और सीधा मैं ट्रक से आराम से उतरा, नहीं तो मैं गिर जाता। ऐसे हाथ पैर मेरे कांप रहे थे। मैं बिल्कुल डरा हुआ था। और सीधा मैं हरिहर के पास में आया और हरिहर को ट्रक के साइड में अपना पीछे साइड में ले गया। यानी कि हरिहर, मामला कुछ गंभीर है, ये मुझे वर्कशॉप और वाले नहीं लग रहे हैं, ये मुझे कुछ और दिख रहे हैं। तो मजाक के मूड में बोला, क्या उस्ताद तुम भी हमेशा भूत प्रेत की बातें करते रहते हो, से कुछ और भी बातें कर लो। ये भूत प्रेत तुम्हें ऐसे दिखते हैं क्या आदमी की तरह? ये ट्रक भूत प्रेत है क्या? वो हमें समझाने लगा। यानी कि बेटा, मैंने जो देखा है ना, शायद तूने वो नहीं देखा। इस ट्रक के अंदर में 2 लाशें पड़ी हुई है और सफ़ेद चादर से उड़ा रखा, कफन के टाइप में। तो एक चीज़ बता, वर्कशॉप वाले क्या मुर्दा ढोते हैं क्या? उनका यही काम है क्या? वो मेरी तरफ देखने लगा। कह रहा वाकई उस्ताद? यानी कि हाँ बेटे, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। और चल हम पूछते हैं, लेकिन ठहर, मैं ज़रा भोले बाबा के मंदिर से वो रुद्राक्ष वाला माला निकाल लूँ। और मैं वही किया। अपने ट्रक में से जो शिव जी की मूर्ति थी उसके साथ में त्रिशूल लगा हुआ था और उस पर मैंने रुद्राक्ष का माला टांग रखा था। वो माला मैंने अपने दाहिने हाथ से उतारा और प्रणाम किया भोले बाबा को और हाथ में लेकर के हम नीचे उतर गए। अब मुझे अंदर में साहस महसूस हो रहा था कि कोई हमारे साथ में खड़ा हो, ऐसा अपने आप को महसूस कर रहा था।
डर मेरा बिल्कुल कम हो गया था। और उसके बाद हम और मैं और हरिहर उस पुराने ट्रक की तरफ चले जहाँ पर वो बुजुर्ग ड्राइवर खड़ा था बाहर में। मैं बोला, अंकल जी एक चीज़ बताओ, आप वर्कशॉप के काम करते हो ना? तो बोला, हाँ जी बिल्कुल। यानी कि आपके ट्रक में 2-2 लाश रखी हुई है, वो किसकी है? आप मुर्दा ढोते हो क्या? वो बुजुर्ग बोला, नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, हम तो वर्कशॉप वाले हैं। तब भी मैंने देखा जो नवयुवक बैठा हुआ था ट्रक के अंदर में, पुराने वाले में, वो गोली की तरह निकल के आ गया हमारे पास में। सेकंडों नहीं लगा उसकी चाल पर, और हमारे सामने खड़ा हो गया और एकदम खूंखार नज़रों से हमें देखने लगा। उसकी आंखें एकदम लग रहा था किसी जानवर की है, ऐसे चमक रही थी रात में। और तभी उसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की, और जैसे ही गला उसने मेरा पकड़ा, वो नीचे ज़मीन पर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा, चीखने लगा और ज़मीन पर लौटने लगा। और तभी मेरे आँखों के सामने हम और हरिहर खड़े हैं कि अब हुआ क्या है। तभी सारा दृश्य जैसे वहाँ पर कोई था ही नहीं, ना वो बुजुर्ग, वो ट्रक और वो जो नीचे गिरा हुआ था लड़का, सारे के सारे वहाँ से गायब हो चुके थे। जैसे हम कोई सपना देखे हों, नींद से जाग गए हों। वो सब दृश्य देख करके तो मैं दहल ही गया था, और हरिहर तो कांप रहा था। बोला, उस्ताद तुम तो ठीक कह रहे थे, ये तो भूत प्रेत थे, और मैं इनके साथ में जाता तो क्या करता। यानी कि बेटे, मैं भी डरते डरते बोला कि देखो, हमेशा बड़ों को जो बोल रहे हैं ना, उसको बात ध्यान से सुनो, उनकी बात को काटो नहीं। वो अपनी अनुभव के अनुसार कोई भी बात करता है। तो बेटे, मेरे साथ में ऐसी घटना हो चुकी है पहले, तब मैं आज सतर्क हूँ, नहीं तो आज तुम्हारे साथ हमारा भी नंबर था। वो फिर रोने लगा। नहीं नहीं, रोने का काम नहीं है, चलो हम चलते हैं ट्रक के अंदर में। और हम जल्दी से ट्रक के अंदर में बैठ गए। तभी मालिक का फ़ोन बज गया। मैंने देखा मालिक का नंबर था। मैं हेलो करके आवाज़ निकाला। उधर से मालिक नींद में थे। बोले, तुम्हारा कब से मैं फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, तुमने जब फ़ोन किया था कुछ बात मेरे समझ में नहीं आई। मैंने बोला, साहब ट्रक ख़राब हो गई है, गुवाहाटी से 100 किलोमीटर आगे हैं हम, और हमने बहुत कोशिश किया, ट्रक स्टार्ट नहीं हो पाया। अच्छा, क्या दिक्कत तुम्हें लग रही है? यानी कि हमें तो लग रहा था कि डीजल अंदर जा नहीं रही है इंजन में, पंप से पंप का कोई ट्यूनिंग ही काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो बोले, कोई बात नहीं, सुबह में लोकल मिस्त्री को बुला ले आना, बिल बनवा लेना पक्का, और जो पैसा लगेगा वो दे देना। आप पैसा है ना तुम्हारे पास में? बोला, हाँ पैसा तो है मेरे पास में। बोले, ठीक है, और फ़ोन कट गया। हमारी सांसें तो तेज चल रही थी। तब वो हरिहर बोला, उस्ताद फिर दोबारा वो आ गए तो? यानी कि ये भोले बाबा का रुद्राक्ष है ना, इसके आगे कोई नहीं आता बेटा, भूत प्रेत कोई भी नहीं आता है। फिर मैंने वो रुद्राक्ष को माथे पर लगाया, फिर त्रिशूल में टांग दिया, और सुबह के इंतज़ार हम करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे दूसरा चैनल जो हाईवे 33 हाईवे नाइट है, उसको भी सपोर्ट कीजिए, उसमें भी अच्छी अच्छी हम कहानी दे रहे हैं। तो हम कल मिलते हैं एक नई कहानी में। अपना आप बहुत ध्यान रखिए, भगवान आपको खुश रखे, मंगल रखे। नमस्कार। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात बताना ही भूल गया,
कि आपके पास में कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।